हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपना मित्र संजय शर्मा आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का एक बहुत ही रोचक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य महत्वपूर्ण पॉइंट जो साथ 10th 12th सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और 10th क्लास में तो इसका चैप्टर भी है, 12th केमिस्ट्री में भी चैप्टर है, तो आपको पूरा ध्यान रखना है और आज के पॉइंट को समझना है और करेक्ट अपने दिमाग में बिठाना है। तो इसके लिए विद्यार्थियों जरूरी है कि आप आगे पूरा ध्यान रखो और मेरा साथ दो और इस बहुमूल्य समय का सदुपयोग करो। तो बच्चों, जैसा कि आपको आज नजर आ रहा है बोर्ड पे, रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नामकरण। वैसे विद्यार्थियों, मैं आपको इसके जनरल नॉलेज दे दूं। महत्वपूर्ण रूप से जो 3 पद्धतियां वो इम्पोर्टेंट होती है नामकरण की। IUPAC, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। दूसरी है रूढ़ पद्धति, एक है व्युत्पन्न पद्धति। तो आज मैं आपको रूढ़ पद्धति का पार्ट फर्स्ट बता रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट का मतलब है विद्यार्थियों कि आपको आज मैं केवल सूत्र देकर नामकरण करना सिखा रहा हूँ। कल जब मैं आपको बताऊंगा पार्ट सेकंड में, तो आपको नाम देकर उसका सूत्र बनाना भी सिखा दूंगा। तो यहाँ पर देखो बच्चों, शॉर्ट रूप में आपको नजर आ रहा है, एक साइड मैंने पूर्व लग्न लगाए हैं। इधर रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन का नामकरण पॉइंट लिखने के बाद यहाँ मैंने 3 हिस्से बनाए, 1 2 3। देखो विद्यार्थियों ध्यान से, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक कार्बन के दोनों तरफ और भी कार्बन जुड़ सकते हैं, कितनी भी लंबी श्रृंखला बन सकती है, लेकिन कंडीशन एक ही है, जो श्रृंखला बनेगी बिल्कुल सीधी बनेगी। कहने का मतलब विद्यार्थियों, अगर आपको इसका मैं उदाहरण समझाऊं तो अगर आपको कोई भी सीधे कार्बन की सीरीज नजर आ जाए, श्रृंखला नजर आ जाए कि कार्बन की श्रृंखला बिल्कुल सिंपल सीधी सी है, तो आपका उसको रूढ़ पद्धति में नामकरण करते समय सर्वप्रथम आगे n लगाना है। n के बाद विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर मैंने कार्बन की गिनती की है कि यहाँ कार्बन है 1 2 3 4। तो विद्यार्थियों इसको आपको याद करना, आप स्क्रीनशॉट ले लेना कि C4 जब कार्बन की संख्या 4 हो, 1 2 3 4, तो उसको ब्यूट बोलते हैं। तो मैंने विद्यार्थियों की श्रृंखला सीधी थी, इसके लिए मैंने n लिख दिया। 4 को ब्यूट लिखने के बाद मैंने देखो बच्चों पीछे n प्रत्यय लगाया है, क्योंकि नियम क्या कहता है, जब C और C के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो हमेशा पीछे n प्रत्यय जोड़ना है। तो विद्यार्थियों यहाँ 3 बातें काम में आई है, श्रृंखला सीधी हो तो आगे n लगाना है, फिर कार्बन की गिनती करनी है, स्टेप नंबर फर्स्ट है। श्रृंखला को पहचानो, नाम दो, स्टेप नंबर सेकंड है कार्बन की संख्या गिनती करो। गिनती करने के बाद उसको अपने दिमाग में बैठा लो कि 4 है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। और तीसरा काम है कि मैं प्रत्यय कौन सा लगाऊं, n लगाऊं, इन लगाऊं या आइन लगाऊं। तो आपको पहचाना कि सिंगल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब मेरे को कौन सा प्रत्यय लगाना विद्यार्थी में, मेरे को n प्रत्यय लगाना है। तो मैंने n प्रत्यय लगा दिया, तो नाम हो गया ब्यूटेन। अगर यहीं पर विद्यार्थियों 3 कार्बन होते तो नाम हो जाता प्रोपेन, 2 होते तो हो जाता एथेन। तो आपको ध्यान रखना है कि जब सीधी श्रृंखला हो तो n लिखना है। 2 नंबर विद्यार्थियों कार्बन की आपको नंबरिंग करनी है, गिनती करनी है। गिनती करने के बाद आपको या तो n प्रत्यय लगाना है, या इन लगाना है, या आइन लगाना है। विद्यार्थियों अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो आप फिर यहाँ n नहीं लगाते, इन लगाते और नाम क्या हो जाता n ब्यूटीन। इसी प्रकार ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, इस कार्बन की फोटो को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको एक कार्बन के 2 अलग से कार्बन जुड़े नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 2 3, एक कार्बन के एक तरफ 2 एक्स्ट्रा कार्बन शाखा के रूप में जुड़े हुए हैं, शेन के रूप में जुड़े हुए हैं। तो आपको इसी नजर से ध्यान रखना है। तो देखो विद्यार्थियों, मैंने उदाहरण बताया कि इसमें भी देखो एक कार्बन के ऐसे 2 कार्बन जुड़े हैं, एक इधर ऊपर जुड़ा हुआ है। आप ये मत कहना एच जुड़ा है विद्यार्थियों, एच तो सी के साथ जुड़ा हुआ है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। और जब ऐसी फोटो हो तो तुरंत मैंने क्या लगाया यहाँ पर बच्चों विद्यार्थियों, आइसो लगाया है। तो मैंने इसकी फोटो का नाम आइसो दे दिया। फिर जैसे मैंने इसका नाम n दिया, फिर गिनती किसी, इसका भी नाम आइसो दे, गिनती करूंगा 1 2 3 4। कार्बन टोटल कितने विद्यार्थियों, 4 है। 4 को वही बोलते हैं ब्यूट। और क्योंकि मैंने बताया जब सिंगल बॉन्ड हो तो तुरंत पीछे क्या लगाते हैं, n। तो विद्यार्थियों इस श्रृंखला का नाम हो गया आइसो, कार्बन की गिनती हो गई ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड का पीछे लग गया n, तो पूरा नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। विद्यार्थियों ठीक इसी प्रकार देखो, इसमें क्या है, एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन है। अगर आपको एक कार्बन के चारों तरफ 4 कार्बन नजर आए तो तुरंत पहचान लेना कि विद्यार्थियों नियो है। क्या है विद्यार्थियों, नियो है। जैसे यहाँ पर एक कार्बन के इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, नीचे भी कार्बन, तो मैंने क्या नाम लगाया आगे, नियो। फिर सेकंड काम हम क्या करते हैं विद्यार्थियों, हाँ बिल्कुल सही जा रहे हो आप, हमें इनकी गिनती करनी है कार्बन की, 1 2 3 4 5। विद्यार्थियों इसके 1 2 3 टोटल 5 कार्बन है। 5 को देखो मैंने पेंट लिखा है, पीछे मैंने विद्यार्थियों n क्यों लगाया है, दिमाग लगाइए, आप सोचिए।
हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो विद्यार्थियों। पीछे एन इसलिए आया है क्योंकि सिंगल बॉन्ड ही सिंगल बॉन्ड है। तो विद्यार्थियों हमने क्या समझा कि हमने प्रोलग्न का प्रत्यय का इस्तेमाल करते हुए रूढ़ पद्धति में फर्स्ट नामकरण करना हमने सीख लिया है और हमने कोई खास कार्य नहीं किया है विद्यार्थियों। सबसे पहले हमने इस श्रृंखला को, इस सिचुएशन को पहचाना है और इस फोटो का नाम, संरचना नाम हमने एन दिया है, कभी आइसो दिया है, कभी नियो दिया है, वो हमें इनको पहचान कर देना है। 2 नंबर हमें कार्बन की गिनती करनी है। गिनती करने के बाद गिनती का नाम इनमें से हमें प्लूरल लगाना है। 5 कार्बन है तो पेंट बोलना है, 2 कार्बन है तो एथ बोलना है, 9 है तो नॉन बोलना है। और तीसरा काम विद्यार्थियों, पीछे हमको प्रत्यय लगाना है। या तो एन प्रत्यय लगाओ, या इन प्रत्यय लगाओ, या आइन प्रत्यय लगाओ। सिंगल बॉन्ड है, एक लाइन है कार्बन कार्बन के बीच, तो एन प्रत्यय लगाओ। 2 है तो इन प्रत्यय लगाओ। और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड 3 लाइन नजर आ जाए तो आपको विद्यार्थियों, जैसे सपोज करो ऐसे डबल बॉन्ड आपको नजर आ गया, तो फिर आपको एन नहीं लगाना है, पीछे इन लगाना, और ऐसे नजर आए तो पीछे आइन लगाना है। ये विद्यार्थियों 10 तक कार्बन का पुल्लग्न है। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेक्ट, ऑक्ट, नॉन, डेट। मैं आपसे आशा करूंगा विद्यार्थियों कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको फिर से रिवीजन करने में परेशानी न हो। और दूसरी बात, आप चाहो तो मेरी वीडियो को 2-3 बार 4 बार देख सकते हो, क्यों मेरा विश्वास है कि जितनी बार देखोगे आप कन्फर्म हो जाएगा। और मेरा विश्वास है कि 1-2 बार देखते ही आपके रूढ़ पद्धति में समीकरण देकर, सूत्र देकर आराम से आप उसका नामकरण कर सकते हो विद्यार्थियों। कल मैं आपको इसका उल्टा, यानी मैं आपको नाम दूंगा और आपको सूत्र बनाना सिखाऊंगा, जो हम कल देखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इस कोरोना महामारी के संकट से हम पूरा देश जूझ रहा है, तो हमें, अगर हम ये कोरोना महामारी ना होती तो इस समय हमारे 10th 12th की जो क्लासें भी प्राइवेट स्कूलों में लगभग शुरू हो जाती, तो उस समय हमें पढ़ना पड़ता। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि यार हम स्कूलें खुलेंगे तो पढ़ लेंगे, क्योंकि समय बड़ा मूल्यवान है। इसलिए आपको उस टाइम को पूरा ध्यान रखना है कि अगर मैं स्कूल जाता तो पढ़ता, अभी नहीं जा रहा हूँ तो भी पढ़ूंगा। तो पूरा समय का सदुपयोग करना है। और 10th और 12th के विद्यार्थियों से निवेदन है कि उनके जो एग्ज़ाम बाकी हैं वो अवश्य होंगे, तो उनकी भी तैयारी आपको घर पे करते रहने। और 9 से जो 10th में, 11th से जो 12th में है, वो भी जो वीडियो चलाए जा रहे हैं उन वीडियो का भरपूर सदुपयोग करें और उनसे अपने अध्ययन को वृद्धि करें, ग्रोथ करें। तो इसी के साथ ज़्यादा समय खराब न करते हुए, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं कल फिर मिलूँगा रूढ़ पद्धति में हाइड्रोकार्बन नामकरण का पार्ट 2 लेके। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करना है। और विद्यार्थियों, हमेशा ध्यान रखना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप अध्ययन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, उतना ही सीखोगे। तो समय को आपको बर्बाद नहीं करना और अपनी सोच यही रखनी है कि मुझे आज सीखना है, चाहे मैं स्कूल जाके सीखूं, चाहे यहाँ से सीखूं, इसलिए आपको जरूर सीखना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। तब तक के लिए जब तक मैं अगला वीडियो लेके आता हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।